जेआईपीएमआईआर पुडुचेरी में निकली बम्पर भर्ती, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट्स के लिए आवेदन शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जेपमेर पुडुचेरी ने ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। चाहे आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएट, आपके लिए सुनहरा मौका है। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद की बात करते हैं। अंग्रेजी में ग्रेजुएशन और हिंदी का अच्छा ज्ञान जरूरी है। सैलरी 35,400 रुपए हर महीने। अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। 30 साल से कम उम्र के हैं तो तुरंत अप्लाई करें। अब बात करते हैं जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पद की। इस पद के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए भी सैलरी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के समान ही है, यानी कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 रुपए हर महीने। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो देर किस बात की, जल्दी से अप्लाई करें और सरकारी नौकरी पाएं। अब बारी है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इस पद के लिए भी सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 रुपए हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप 12वीं पास हैं और मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर के पद की। इस पद के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इस पद के लिए सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 7 में 44,900 रुपए हर महीने मिलेगी, यानी कि हर महीने 44,000 से भी ज्यादा की सैलरी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किया है तो देर किस बात की, आज ही अप्लाई करें। अब बारी है ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी के पद की। इस पद के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए भी सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 7 में 44,900 रुपए हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी में मास्टर डिग्री होल्डर हैं तो आपके लिए ये एक शानदार मौका है। अब बात करते हैं एक्स-रे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको रेडियोग्राफी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इस पद के लिए सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 रुपए हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप 12वीं पास हैं और रेडियोग्राफी में डिप्लोमा किया है तो आज ही अप्लाई करें। अब बारी है एक्स-रे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस के पद की। इस पद के लिए भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको रेडियोग्राफी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इस पद के लिए भी सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 रुपए हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो देर किस बात की, जल्दी से अप्लाई करें और सरकारी नौकरी पाएं। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फिजियोलॉजी के पद की। इस पद के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इस पद के लिए सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 रुपए हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। अब बारी है टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा भी होना चाहिए।
इस पद के लिए भी सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 रुपये हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप 12वीं पास हैं और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है तो आपके लिए ये एक शानदार मौका है। चैप्टर 10। अब बात करते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपके पास एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। इस पद के लिए सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 4 में 25,500 रुपये हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप 12वीं पास हैं और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आज ही अप्लाई करें। चैप्टर 11। अब बारी है ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी में 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इस पद के लिए भी सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 4 में 25,500 रुपये हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो देर किस बात की, जल्दी से अप्लाई करें और सरकारी नौकरी पाएं। चैप्टर 12। अब बात करते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इस पद के लिए सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 2 में 19,900 रुपये हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप 12वीं पास हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा किया है तो आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अब बारी है फार्मासिस्ट के पद की। इस पद के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डी फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 5 में 29,200 रुपये हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा होल्डर हैं तो देर किस बात की, आज ही अप्लाई करें। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इस पद के लिए सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 5 में 29,200 रुपये हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप 12वीं पास हैं और रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है तो आपके लिए ये एक शानदार मौका है। अब बारी है स्टेनोग्राफर GR रायू के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपको स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में दक्षता भी होनी चाहिए। इस पद के लिए सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 4 में 25,500 रुपये हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो देर किस बात की, जल्दी से अप्लाई करें और सरकारी नौकरी पाएं। अंत में बात करते हैं कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन के पद की। इस पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपके पास कार्डियोलॉजी में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। इस पद के लिए भी सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 4 में 25,500 रुपये हर महीने मिलेगी। इस पद के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो अगर आप 12वीं पास हैं और कार्डियोलॉजी में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आपके लिए ये एक शानदार मौका है। तो दोस्तों, ये थी जिप मेयर पुडुचेरी में निकली सरकारी नौकरी की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और हाँ, ऐसे ही और भी जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।